यह कहानी है खड़गपुर का टीटी, रांची का माही और सीएसके के थाला की। सुरक्षा की दीवार के पार खड़े धोनी की एक झलक प्रशंसकों के लिए एक नई कहानी में ढल जाती है। हसीना नसरीन जैसी महिलाएं धोनी को छू लेने भर के इरादे से 250 किलोमीटर की दूरी तय कर डालती हैं। आईपीएल में माही को सिर्फ 2-4 गेंद खेलते हुए देखने के लिए लोग पूरे 40 ओवर तक इंतजार करते हैं और जब स्टेडियम में इस शख्स की एंट्री होती है तो लोगों के मोबाइल के फ्लैश लाइटों से पूरा स्टेडियम जगमगा जाता है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के देश में यह जुनून आपको महेंद्र सिंह धोनी होने के मतलब और मायने से रूबरू करवाता है। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि झारखंड के एक छोटे से शहर रांची से निकला और टीटी की नौकरी करने वाले एक लड़के के लिए दीवानगी की हदें सचिन, अमिताभ, सलमान और शाहरुख के स्टारडम को पीछे छोड़कर देश के युवाओं के लिए प्रेरणा और सफलता की कहानी बन जाएगी। महेंद्र नाम के इस लड़के ने जब सचिन के साथ खेलने का सपना देखा तो झारखंड की धरती पर खड़ा होकर यह सपना देखना इतना आसान भी नहीं था। माही का सचिन के साथ खेलने का यह ख्वाब तब पूरा हुआ जब घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रणजी के रण से निकलकर 23 दिसंबर 2004 को महेंद्र सिंह धोनी का बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हुआ। पूरे बिहार और झारखंड की निगाहें अपने इस बेटे के कुछ अद्भुत पराक्रम का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब अपने पहले ही मैच में माही बिना कोई रन बनाए रन आउट हो जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में दौड़ने का ख्वाब लेकर आया हुआ लंबे बालों वाला लड़का उस दिन 22 गज की उस पट्टी पर अपनी पहली दौड़ हार जाता है। माही का दूसरा वनडे मैच भी कुछ खास नहीं रहा और 26 दिसंबर 2004 को खेले गए इस मैच में भी माही ने सिर्फ 12 रन बनाए। माही ने अपना तीसरा वनडे मैच भी बांग्लादेश के विरुद्ध ही 27 दिसंबर 2004 को ढाका में ही खेला और इस मैच में भी माही ने सिर्फ 7 रन बनाए। चूंकि यह सीरीज बांग्लादेश से थी इसलिए माही के इस परफॉर्मेंस को लेकर कोई शोर शराबा तो नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे के साथ हो रही इस अनहोनी से झारखंड और बिहार के लोगों की उम्मीदें अब अपना दम तोड़ रही थी। बांग्लादेश से यह सीरीज समाप्त होने के लगभग 3 महीने बाद 6 वनडे मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान अब भारत के दौरे पर था। इस सीरीज का पहला मैच कोच्चि में खेला जाता है और माही ने इस मैच में भी 7 गेंदें खेलकर सिर्फ 3 रन बनाए। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपने प्रारंभिक 4 मैचों में माही सिर्फ 22 रन ही बना सके थे। यह क्रिकेट का वह दौर हुआ करता था जब कोई भी खिलाड़ी 3 या 4 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। उस वक्त माही के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया अब हाथ धोकर माही के पीछे पड़ चुका था। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा भी नहीं था वे भी अब धोनी की बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठा रहे थे। देश के हर छोटे बड़े शहर में माही के खिलाफ और माही को टीम से बाहर फेंक देने की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस विपरीत हालात में भी एक शख्स ऐसा भी था जो अभी भी माही के साथ खड़ा था और उस शख्स कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के कप्तान और भारतीय क्रिकेट में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली थे। चूंकि सौरव गांगुली ने धोनी को घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए एक बार देखा था, इसलिए गांगुली धोनी की प्रतिभा से परिचित थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि माही को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि अब मेरा खेल यहाँ पर खत्म, अब शायद ही मुझे कभी टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका मिले। लेकिन मानो दादा ने कसम खा ली थी कि धोनी कहीं नहीं जाएगा। दुनिया वालों तुम्हें जो भी कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया वालों की बातों को अनसुना करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में दादा ने एक बार फिर से माही को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया और दादा की यही वो जिद थी, यही वो फैसला था जिसने भविष्य में भारतीय क्रिकेट की पूरी तस्वीर बदल दी। 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा यह मैच माही के करियर का 5वां मैच था। दादा ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से विस्फोटक वीरेंद्र और सचिन ने पारी का आगाज किया और सहवाग ने मोहम्मद सामी के पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दे दी। 3 ओवर की समाप्ति पर भारत 26 रन बना चुका था, लेकिन चौथे ओवर में योहाना के एक थ्रो से सचिन की पारी का अंत हो जाता है। 26 रन के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट खो दिया था। सचिन के जाने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ अब पूरा भारत तीसरे नंबर के लिए सौरव गांगुली के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैदान में जो हुआ उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उस वक्त क्रिकेट के किसी भी जानकार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हुआ, क्योंकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सौरव गांगुली की जगह वह लंबे बालों वाला लड़का महेंद्र अब मैदान में आ चुका था। वह लड़का जो अपने प्रारंभिक 4 मैचों में सिर्फ 22 रन बना सका था, वह लड़का जिसे सिर्फ एक दिन पहले तक टीम से बाहर निकाल देने की बातें की जा रही थी, वह लड़का जो अब तक 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा था, वह लड़का अब सौरव गांगुली की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आकर उन पाकिस्तानियों के सामने खड़ा हो गया था। इस मैच के प्रारंभ होने से पहले जब दादा टॉस जीतकर ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे थे, पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम के बीच का जो सफर था, उस सफर में दादा को कुछ बातें याद आ रही थी। दादा को याद आ रहा था कि धोनी ने अपनी टीम के लिए पहले या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी किया है और इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए धोनी ने घरेलू क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं।
एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के नाते दादा को पता था कि एक बल्लेबाज के लिए उसकी बैटिंग पोजीशन क्या मायने रखती है। दादा को यह एहसास हो रहा था कि धोनी को 7 नंबर के बजाय उस पोजीशन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए जिस पोजीशन पर दादा खुद बल्लेबाजी करते थे। दादा को यह भी याद आ रहा था कि इस सीरीज के पहले मैच में उस 3 नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए दादा भी कुछ खास रन नहीं बना सके थे और पहले मैच में सिर्फ 3 रन बनाकर दादा भी आउट हो गए थे। यह सारी बातें जब तक दादा के जेहन से खत्म होती तब तक दादा ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके थे। ड्रेसिंग रूम के एक कोने में धोनी एक निक्कर पहनकर उदास, खामोश और अकेले बैठे हुए थे। दादा दबे कदमों से धोनी के पास गए और धोनी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, यमएस, आज तुमको 3 नंबर पर खेलना है। दादा के इस फैसले पर धोनी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और धोनी ने दादा से सवाल किया, तो फिर दादा आप किस पोजीशन पर खेलेंगे? दादा ने जवाब दिया, मैं कप्तान हूँ, मैं अपना देख लूंगा। और यही कारण था कि सचिन के आउट होने के बाद अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दादा की जगह पर अब अपना माही मैदान में था और माही के लिए उस दिन दादा ने अपनी पोजीशन कुर्बान कर दी थी। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे हीरो को तलाशने और तराशने के बाद उस दिन झारखंड से निकले उस लंबे बालों वाले लड़के को भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर बनाने के लिए दादा ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। उस समय लोगों को दादा का यह फैसला ना पसंद आया था और ना ही समझ में आया था, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये दिन, ये तारीख, ये वक्त, ये मैच, ये मैदान, दादा का ये फैसला, दादा की यह कुर्बानी और लंबे बालों वाला वह लड़का इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। माही को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को लगा कि यह तो सिर्फ 2-4 गेंदों का खिलाड़ी है, 2-4 रन बनाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उन पाकिस्तानियों को कहाँ पता था कि झारखंड की धरती से निकला कोयला भी आग लगाने की हैसियत रखता है। माही और विस्फोटक वीरेंद्र ने अब यहाँ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और इसके बाद तो माही के आक्रमण और विस्फोटक वीरेंद्र के विस्फोट से पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया था। भारत महज 13 ओवर की समाप्ति पर 118 रन बना चुका था, जिसमें सिर्फ 36 गेंदों पर 70 रन बनाकर वीरेंद्र और 35 गेंदों पर 41 रन बनाकर माही का महासंग्राम जारी था। लेकिन 14वें ओवर की चौथी गेंद पर नावेदुल हसन ने विस्फोटक वीरेंद्र का विकेट लेकर पाकिस्तान को राहत की सांस दे दी। लेकिन जाने से पहले विस्फोटक वीरेंद्र ने सिर्फ 40 गेंदों पर 74 रन बनाकर भारत को मंजिल का रास्ता बता दिया था। 20वें ओवर में 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर माही ने 49 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। आफरीदी के 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर माही ने 88 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया। लंबे बालों वाला वह लड़का अब मैदान में अपने बल्ले को लहरा रहा था। जो लोग महज एक दिन पहले उस लड़के को टीम इंडिया से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे, वे लोग अब टीवी के सामने बैठकर और स्टेडियम में खड़ा होकर उस लड़के के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। जिस दादा के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा था, उस दादा को अब महान रणनीतिकार घोषित किया जा रहा था। माही ने इस मैच में सिर्फ 123 गेंदों पर 148 रन ठोककर विश्व क्रिकेट में अपने आने का ऐलान कर दिया था। विस्फोटक वीरेंद्र के 40 बॉल पर 74, माही के 123 बॉल पर 148 और राहुल द्रविड़ के 59 गेंदों पर 52 रन की पारी की बदौलत इस मैच में भारत ने पाकिस्तान के सामने 357 रन का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। बाद में जब पाकिस्तान ने इस लक्ष्य का पीछा किया तो 298 रनों पर साफ हो गया। 123 गेंदों पर 148 रन की विध्वंसक पारी खेलकर माही ने पूरे झारखंड को दिवाली का त्योहार तोहफे में दे दिया था। खड़गपुर के प्लेटफॉर्म से निकलकर वह लंबे बालों वाला लड़का उस दिन 22 गज की पट्टी का हीरो बन चुका था। झारखंड की धरती से निकलकर वह लड़का अब भारत की सरहदों को पार करके विश्व क्रिकेट की खबर बन चुका था। एक ऐसी खबर जिसे पूरी दुनिया सालों साल याद रखने वाली थी। उस दिन दादा के उस फैसले और दादा के त्याग ने भारत को एक ऐसा योद्धा दे दिया था जिसके सामने संपूर्ण समर्पण करने वाले थे।